हेलो स्टूडेंट। हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर सुमन परियार। आज हम इस क्लास में जिस क्रॉप के बारे में बात करेंगे, जो क्रॉप है शुगर प्रोड्यूसिंग क्रॉप के बारे में बात करेंगे कि ऐसे जो प्लांट जिनसे कि हमारे उसमें शुगर मिलती है, शुगर प्रोड्यूसिंग प्लांट। तो जो शुगर प्रोड्यूसिंग प्लांट हैं, जो शुगर कैसे मिलती है प्लांट से, तो शुगर जो है कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन से बने हुए क्या हैं, घुलनशील कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। क्या होते हैं? शुगर कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन से बने घुलनशील कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। और ये जो है सभी जो प्लांट्स हैं उनमें जो क्लोरोप्लास्ट हैं, और सभी क्लोरोप्लास्ट में का कुछ जो है भाग हैं वो शुगर को बनाता है। शुगर उसमें निर्मित होती है और इसमें से अधिकांश शुगर जो है प्लांट के द्वारा खुद के मेटाबॉलिज्म में उपयोग में ले ली जाती है। समझ में आया क्या? मतलब कि जितने भी जो प्लांट में जो क्लोरोप्लास्ट हैं उनमें सब में जो है अपने शुगर उनमें बनती है, और जो शुगर उनमें प्लांट में बनती है वो खुद ही प्लांट अपने मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज़ में अपना काम में ले लेता है, और थोड़ा बहुत जो शुगर हैं वो उनमें इकट्ठी हो जाती है। परंतु कुछ प्लांट ऐसे हैं जैसे कि शुगर केन, शुगर व्हीट या कुछ पाम ट्री ऐसे हैं जिनमें कि वो शुगर जो बनती है प्लांट में वो इकट्ठी हो जाती है, एकत्रित हो जाती है, और वो जो शुगर इनमें एकत्रित हो जाती है उस शुगर को हम लोग उसको एज ए कमर्शियल प्रोडक्शन में काम में ले लिया जाता है। तो ये कुछ प्लांट ऐसे हैं इंडिया में जिसमें कि हम शुगर प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हम इस क्लास में जो बात करेंगे, क्या बात करेंगे? शुगर प्रोड्यूसिंग प्लांट। जो शुगर प्रोड्यूसिंग प्लांट हैं वो क्या क्या हैं? आपका गन्ना, मतलब शुगर केन, शुगर बीट और ग्रेप्स, और कुछ पाम जो हैं कि पाम जैसे कि कुछ पाम भी हैं जिनसे कि शुगर प्राप्त कर होते हैं। आपको ये तो बता ही दिया है कि इसमें क्या क्या है कि कुछ जो स्टार्च भी हैं, जो पॉलीसेकेराइड होते हैं फर्मेंट द्वारा, उनसे शुगर भी प्राप्त हो जाती है। जो शुगर है प्लांट्स में एमाइलोज व एमाइलोपेक्टिन के रूप में मिलती है। तो इसमें ये तो बात हो गई इसकी कि कौन कौन से। अब जो हम आज जिस मेन क्रॉप की बात करेंगे वो मेन क्रॉप है शुगर केन, गन्ना। ठीक है, तो शुगर केन या गन्ना जो है उसमें आज हमारी जो मेन क्रॉप है जिसके बारे में हमें पढ़ना है वो है शुगर केन, गन्ना। तो शुगर केन या गन्ना का बॉटनिकल नेम क्या है? शुगर केन जो बॉटनिकल नेम है सैक्रम ऑफिशियम, देसी नाम इसको ईख या गन्ना कहते हैं, फैमिली पोएसी, और जो इसका जो यूजफुल पार्ट है वो इसका स्टेम है। तो ये तो हो गया इसका शुगर केन का बॉटनिकल नेम क्या है। समझ में आ गया बच्चों? क्या है बॉटनिकल नेम? सैक्रम ऑफिशियम, देसी नेम इसका शुगर केन, फैमिली पोएसी, और यूजफुल पार्ट जो है वो है स्टेम। अब इसके बाद इसमें आता है कि ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें कि जो गन्ने का क्या है, कैसा है, कहाँ मिलता है, ओरिजिन कहाँ से हुई है। तो हमेशा ओरिजिन को लेके, इसके गन्ने का किसी भी प्लांट के ओरिजिन को लेके कोई ज़्यादा प्रमाण तो नहीं मिलते, पर अलग अलग लोगों ने जो है अपने अपने हिसाब से, जैसे जैसे जिन लोगों को प्रमाण मिलते गए, लोगों ने अपने अपने हिसाब से कहा है। तो गन्ने का कुछ लोग ने है कि दो मेन प्रमुख उत्पत्ति मानिए केंद्र, तो न्यू गिनिया व नॉर्थ इंडिया। न्यू गिनिया और नॉर्थ इंडिया में कहा कि 3000 BC में जो है गन्ने से ही जो है शुगर प्राप्त की जा सकती थी, मतलब चीनी, शुगर क्या है, चीनी प्राप्त की जाती थी उस टाइम। और 100 BC पूर्व गन्ना जो है चीन में कल्टीवेट किया जाने लगा था 100 BC में, तथा यूरोप में ये जो पहुंचा ये 336 AD में पहुंचा। प्राचीन विश्व में गन्ना सिर्फ पूर्वी देशों में ही ज्ञात था, और इसका क्या है कि यूरोप में 1500 AD में
ये जो गन्ना है एक शहद के रूप में जाना जाता था और इतनी कम मात्रा में इसका उत्पादन होता था कि इसमें ये केवल, क्योंकि मीठा होने के कारण ये केवल दवाइयों के लिए बनाने के लिए ही उपयोग होता था। तो इसका जो है अलग अलग है, कुछ लोगों का मानना है अलग उपयोग होता है और कुछ लोगों का मानना है कि जो गन्ना एक जो है जंगली जाति से जो सैकरम ऑफिसम की जो उत्पत्ति हुई है वो डेवलप हुई है। जो कुछ जाति है इसकी सैक्रम सिनेमम, सैक्रम बारबेरी और के दोनों हाइब्रिडाइजेशन से विकसित हुई है। इसकी जो है कॉम्प्लेक्स हाइब्रिडाइजेशन जो है, इनके हाइब्रिडाइजेशन से दो वाइल्ड स्पीसीज की जो जंगली जाति थी सैक्रम सिनेसस और सैक्रम बारबरी, इन दोनों के नेचुरल हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा सैक्रम और सैक्रम सपोटेनियम का डेवलप हुई। ये लोगों का ऐसा मानना है। अब जो कि वैसे तो कहें जो गन्ना है वो ह्यूमिड ट्रॉपिकल एरिया की फसल है। जो इंडिया में ये है एज ए कैश क्रॉप के जैसे अपन हमारे यहाँ उगाई जाती है। ह्यूमिड क्रॉप एरिया की क्रॉप है और इंडिया में एक कैश क्रॉप है। वर्तमान में जो है ये ब्राज़ील, चीन, मैक्सिको, पाकिस्तान, अमेरिका, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, अर्जेंटीना, थाईलैंड, इजिप्ट, इंडोनेशिया, इन सभी देशों में इसकी जो है वो खेती की जाती है। अब हम जो हैं जो बात करते हैं कि भाई क्या गन्ने का वो है कहाँ पर इसका क्या बोटनिकल करैक्टरिस्टिक क्या है इवन अच्छा हाँ इवन इंडिया में कहाँ कहाँ इसकी खेती है। तो इंडिया में जो शुगर केन है वो कल्टीवेट किया जाता है। चीफ जो ग्रोइंग एरिया है उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, हरियाणा, पंजाब, बिहार, उड़ीसा, गुजरात एंड राजस्थान। तो हिंदुस्तान में भी काफ़ी मात्रा में गन्ने का कल्टीवेशन शुगर केन का कल्टीवेशन किया जाता है। तो ये तो हो गया इसका ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अब जो हम बात करेंगे कि इसके बोटनिकल करैक्टर की क्या है, वनस्पतिक लक्षण इसके क्या करैक्टर हैं प्लांट इसका जो गन्ने का प्लांट है, गन्ने का जो है वो कैसे दिखता है। तो ये जो है प्लांट है ये काफ़ी बड़ा जो है और पेरिनियल ग्रास है, काफ़ी बहुवर्षीय होता है। पेरिनियल अभी तक हमने जो देखा कि जो क्रॉप थी हमारी वीट थी, पैडी थी, राइस थी, वो कैसे थी एनुअल हर्ब थी। पर ये कैसा है पेरिनियल है, बहुवर्षीय पादप है और जो इसकी ऊंचाई है 2 to 6 मीटर तक लंबी होती है। काफ़ी लंबा होता है इसका प्लांट गन्ने का। और इसका जो मेन जो है स्टेम है वो काफ़ी सॉलिड होता है और सॉलिड होने के बाद साथ ही इसमें जो है बहुत ही मजबूत होता है, जैसा बांस होता है ना वैसा सख्त मजबूत होता है। और इसमें नोड एंड इंटर नोड पाई जाती है, स्टेम के ऊपर नोड एंड इंटर नोड पाई जाती हैं। और जो नोड के जो नीचे के जो नोडल एरिया हैं उसमें बहुत सारी कुछ रूटेड सिस्टम होता है और वो नीचे से निकल के ज़मीन के अंदर चली जाती हैं जो कि प्लांट को मजबूती प्रदान करती हैं, जिससे वो इतना जो तना है मजबूती से खड़ा रहता है, मजबूती से खड़े रहने में सहायता करती है। जो इंटरनोडल एरिया है, दो नोड के बीच का एरिया को इंटरनोड कहते हैं। इंटरनोड जो एरिया है 3 to 5 सेंटीमीटर डायमीटर उसका होता है और 15 से 22 सेंटीमीटर 15 to 20 सेंटीमीटर ये इंटरनोडल एरिया है वो लंबे होते हैं। इनमें जो है वो सुक्रोज का स्टोरेज होता है और नोड भी एक जो है इसका पार्ट है, उपयोगी भाग होता है। और इस नोड के ऊपर जो है लेटर बड होती हैं और जो लेटर बड में भी है एक स्टॉक टाइप स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें एक सेट लाइक कुछ एक भाग लगा रहता है जो कि प्रोपोगेशन के लिए उसमें एक डीप ग्रीन पर्पल रेड वो होते हैं उसमें जो कि जो रिप्रोडक्शन जो होता है प्रोपोगेशन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है। इसमें सीड नहीं बनते हैं, कैसे वो होता है इसका प्रोपोगेशन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है कि इस जो नोडल एरिया है उसको ज़मीन के अंदर डालते हैं और जो नोड के अंदर जो लेटरल वो बड रहती है उस लेटरल बड से ही रिंग से ही प्रोपोगेट करता है, उससे इनिशियल रूट्स निकलती हैं।
तो ये हैं इसमें नोडल एरिया पे। इसके में जो है कि गन्ने के जो लीव्स हैं वो 100 to 200 सेंटीमीटर लंबी होती हैं, इतनी लंबी 100 to 100 सेंटीमीटर लंबी, और 10 सेंटीमीटर तक चौड़ी होती है, जो अल्टरनेट लगी रहती हैं प्लांट के अंदर, एक साइड से दूसरी साइड की वो। और इतनी लंबी होने में लेमिना जो है उसके जो सतह हैं, सतह हैं वो खुरदरी होती हैं। और इसमें जो इवन जो इसका स्पाइकलेट है वो जो है पेनिकल कहलाता है। और पेनिकल में प्रत्येक स्पाइकलेट में 2 फ्लावर होते हैं, एक स्टॉक फ्लावर होता है, दूसरा सेसाइल फ्लावर होता है। और जैसा कि बताया कि इसमें प्रोपेगेशन जो बाय वेजिटेटिव होता है, मतलब कि इसमें मोस्ट जो है सीड का फॉर्मेशन नहीं होता है, सीड इसमें नहीं बनते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख लिया कि नोड एंड इंटरनोड दिख रहे हैं। नोड में वे लीफ स्कार बने रहते हैं, ग्रोथ रिंग होती है, बड होती है वह इसमें, और इस तरह से इसका स्टेम और लीफ किस तरह से स्ट्रक्चर होता है। तो ये है कि किस तरह से गन्ने का प्लांट की मॉर्फोलॉजी है या बॉटनिकल करैक्टर है, कैसा गन्ने का दिखता है, करैक्टरिस्टिक कैसे कैसा है। तो ये तो हो गई बात इसकी। अब है कि हम इसका अगर जैसे कि क्लाइमेट हैं तो इसका कैसा क्लाइमेट चाहिए गन्ने की खेती के लिए, जो क्लाइमेट चाहिए, तो क्लाइमेट के लिए जो गन्ना की इसमें जो है वो मॉइस्ट एंड हॉट क्लाइमेट चाहिए हमको। इसको उगाने के लिए क्रॉप जो है वो उसके लिए हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए। और हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट के लिए कम से कम जो है रेनफॉल 200 to 25 पर एनम, और जो टेम्परेचर है 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक चाहिए। इसमें काफ़ी सनी मतलब जो है गर्मी फसल पकने के लिए धूप बहुत अधिक आवश्यकता है। और जो सॉइल है क्ले लोम सॉइल चाहिए। इसके ये सैंडी और हैवी लोम सॉइल भी इसके पैदावार के लिए अच्छी होती है। तो इस क्लास में तो ये बात हो गई कि कैसा कैसा इसमें क्लब बॉटनिकल नेम है क्या है। तो अगली क्लास में हम बात करेंगे कल्टीवेशन की, कि शुगर केन की खेती कल्टीवेट कैसे की जाती है, कैसे मतलब शुगर केन का कल्टीवेशन कैसे किया जाता है, अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच।